तो इस डबल मर्डर मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पंचायत चुनाव के चौथे चरण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम पर रोक लगाई है। इस चरण में प्रदेश के 1950 ग्राम पंचायतों के पंच सरपंच के चुनाव होने थे। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। जैसलमेर में पंचायत चुनाव के सभी चरणों पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर 167 पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर आज सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें शराबबंदी पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहे। जयपुर पीसीसी में आज खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर मंत्री के पास पहुंचे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज टोंक पहुंचे, जहां उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बूंदी में प्रथम चरण के तहत 17 जनवरी को केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र में सरपंच और वार्ड पंच के लिए चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए पति पत्नी आमने सामने हैं। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पिता उत्तम सिंह राठौड़ की आज पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने राजकीय भरतिया अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भीलवाड़ा जिले की 4 पंचायत समितियों पर रोक लगा दी गई है। डूंगरपुर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से गठित विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रभारी और सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के लिए गठित प्रकोष्ठवार कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल सिंह पूनिया ने सरकार से किसानों पर ध्यान देने की बात कही है। पूनिया ने विद्युत विभाग की लापरवाही से किसानों की मौत, टिड्डियों के कारण फसल खराब पर मुआवजे की मांग की। भरतपुर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सड़कों की धुलाई करवाई जा रही है और ये सब मेयर अभिजीत के वार्ड में हो रहा है। निगम आयुक्त नीलिमा ने मामले की जांच की बात कही है। टोंक जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू की गठित टीम ने नाकेबंदी के दौरान 2 किलो अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में आज प्रोसेस हाउस में काम कर रहा एक श्रमिक मशीन में जा फंसा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। झालावाड़ में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक मारुति वैन कुएं में जा गिरी, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। जयपुर के फाइबर फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर के नींदड़ में पिछले 4 दिन से किसानों का चल रहा जमीन सत्याग्रह आज स्थगित हो गया। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम के बाद सचेतक महेश जोशी नींदड़ पहुंचे और किसानों से मुलाकात कर सत्याग्रह स्थगित करवाया। दौसा में 3 युवक टावर पर चढ़ गए थे। ये युवक पंचायत पुनर्गठन को लेकर नाराज हैं। ये सभी बड़ाबास को अलीपुर गांव में जोड़ने का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है और जालोर सिरोही में किसान परेशान है। परावा गांव में करीब 11,000 बीघा फसल टिड्डियों ने नष्ट कर दी। दोनों जिले के 380 गांव टिड्डियों की चपेट में हैं। जैसलमेर के रामगढ़ नहरी में टिड्डियों के खात्मे के लिए युद्ध स्तर पर जारी है। यहाँ प्रशासन के सहयोग से स्प्रे करवाया जा रहा है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। वहीं किसान लगातार टिड्डियों के खात्मे से भी खुश नजर आ रहे हैं। भरतपुर की एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की जमीन पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी शिकायत लेकर पूर्व पार्षद पचौरी ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात कर अतिक्रमण हटाने की मांग की। साल 2020 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 19 जनवरी से शुरू होगी। इसे लेकर आज अजमेर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित वर्कर्स को जानकारी दी गई। निर्भया कांड के 2 दोषियों राम सिंह और मुकेश का करौली से कनेक्शन सामने आया। ये दोनों यहां कल्लादेह बस्ती के निवासी हैं। दोनों चाचा भतीजे थे, जिसमें चाचा राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली, जबकि मुकेश को 22 जनवरी को फांसी दी जाएगी। कोटा में बच्चों की मौत के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। दौसा जिला प्रशासन ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में जुट गया है। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए अपने थाने की मैस में काम करने वाले कुक की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता राशि की मदद की है। कोटा के सोरसन संरक्षित वन क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के सामने पेयजल संकट गहराने लगा है। ये संकट आसपास के मवेशियों के यहाँ पहुंचने से बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर वन्यजीव और पक्षी प्रेमियों ने नाराजगी जाहिर की है।
प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है, कई इलाकों में पारा गिरा है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा देर रात एक बार फिर माइनस तक जा पहुंचा। सुबह भी यहां न्यूनतम तापमान -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। माउंट आबू शहर के कई इलाकों में बर्फ की परत देखने को मिल रही है। सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक माउंट आबू की ओर रुख कर रहे हैं और जमकर सर्दी का आनंद लेते दिख रहे हैं। दौसा जिले में कड़ाके की सर्दी के बीच 2 दिन से यहां के कई इलाकों में बूंदाबांदी देखी जा रही है, जिससे बीती रात पारा जमाव बिंदु पर जा पहुंचा। दौसा में घरों के बाहर खड़े वाहनों पर आज सुबह बर्फ की हल्की परतें जमी देखी गई। अचानक बड़ी सर्दी से आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। कोटा में कड़ाके की सर्दी का असर रेलवे ट्रैक पर पड़ता दिख रहा है। सर्दी के चलते 6 जगहों पर रेलवे ट्रैक में फ्रैक्चर सामने आए हैं। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद चूरू में भी बर्फानी सर्दी फिर शुरू हो गई है, जिससे जिले के लोगों की धूजड़ी छूट रही है। सादुलपुर साईं खेल ग्राउंड में युवाओं ने श्रमदान कर ग्राउंड की साफ सफाई की। सफाई अभियान में मौजूद लोगों ने कहा, सफाई हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आज कश्मीर में लगी पाबंदियों पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए और धारा 144 के तहत जो भी रोक लगाई गई उन्हें सार्वजनिक पब्लिक करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार इंटरनेट पर पाबंदी, धारा 144, ट्रैवल पर रोक से जुड़े सभी आदेशों को पब्लिश करना होगा। साथ ही 7 दिन के अंदर इन फैसलों का रिव्यू करने के आदेश भी दे दिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने फैसला पढ़ने के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा का एक इतिहास रहा है, जहां विरोध के बावजूद 2 तरीके के विचार सामने आते हैं। बता दें कि बीते दिनों सरकार की ओर से कुछ सेवाओं में छूट दी गई थी। इनमें 40 लाख पोस्टपेड सेवाएं, अस्पतालों में इंटरनेट, धारा 144 में छूट शामिल थी। राज्य सरकार की ओर से जो फैसले सार्वजनिक किए जाएंगे उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, जो सरकार के फैसलों का रिव्यू करेगी और 7 दिन के अंदर अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। जेएनयू हिंसा में आज भी छात्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। छात्र जेएनयू के वीसी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। जेएनयू मामले में बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी ने वाइस चांसलर जगदीश कुमार को हटाने की मांग की। जोशी ने ट्वीट कर कहा कि वीसी के अड़ियल रवैये के कारण मामला नहीं सुलझ रहा। वीसी ने छात्रों से बात करने के मंत्रालय के निर्देश को भी नहीं माना। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज हैदराबाद में सीएए के खिलाफ बड़ी जनसभा करेंगे। यहाँ पहले एक मार्च निकाला जाएगा, इसके बाद जनसभा को संबोधित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से सीएए के खिलाफ नॉन स्टॉप धरने का ऐलान किया गया। टीएमसी की ओर से कोलकाता में नेता इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। विदेशी प्रतिनिधिमंडल के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। विदेशी प्रतिनिधिमंडल आज कश्मीर पंडितों से बात करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वाराणसी पहुंची है। उन्होंने श्रीमठ और रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा प्रियंका ने हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वाराणसी में प्रियंका गांधी के पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। ये भिड़ंत पंचगंगा घाट पर बैठक से पहले हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज जयपुर आएंगी। यहां वो कांग्रेस नेता जुबेर खान के बेटे की शादी में शिरकत करेंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश में अब शराब की उप दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में दुकान नहीं होने पर यह अनुमति दी जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक शराब दुकान नहीं होने पर अनुमति मिलेगी। दीपिका के जेएनयू जाने पर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि लगता है उनको गलत सलाह दी गई है। वहां जाकर वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही होंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि वो राहुल गांधी को राहुल जिन्ना कहती रहेंगी। उमा भारती पन्ना में सीएए पर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में भाग ले रही थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में ये बात कही। खरगोन में सीएए और एनआरसी के विरोध में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के करीब 173 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने पद और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सभी मुस्लिम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा के जिला कार्यालय मंत्री को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। इंदौर में गुरुवार से डॉक्टर्स का महाकुंभ शुरू हो गया है, जिसमें देश और दुनिया के मशहूर 7,500 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हुए। ये सभी बच्चों की बीमारियों के डॉक्टर हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के एसडीओ ओपी गुप्ता 16 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिए गए। इस पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। एनआरसी और सीएए के समर्थन में मीडिया से बात करने बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह बेहद तल्ख तेवर अपनाए हुए नजर आए। रमन सिंह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला है क्या, जहां
घुसपैठिए घुसते रहेंगे। बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या करने का आरोपी ऋषिकेश देवड़ीकर की एसआईटी ने गिरफ्तारी के बाद ऋषिकेश का धनबाद पीएमसीएच में मेडिकल करवाया। बेंगलुरु एसआईटी और धनबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया। बागमारा के उद्योगपति प्रदीप खेमका के यहाँ ये अपना नाम बदलकर पिछले 10 महीने से नौकरी कर रहा था। संगम नगरी प्रयागराज में हर साल लगने वाले देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले पौष पूर्णिमा की शुरुआत हो गई है। पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए मेला प्रशासन ने खास तैयारी की है। 2560 बीघे में बसाए गए माघ मेले को 2 जोन और 6 सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस ने मेले की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। मेले में बनाए गए अलग अलग पॉइंट्स पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मेले में सुरक्षा के लिए 13 थाने, 38 चौकियां और 13 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर भी आज सुबह तड़के से श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है। लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा का ये पर्व आज से शुरू होकर 21 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व तक चलेगा। माघ मास शुरू होते ही प्रयागराज समेत वाराणसी में भी श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर समस्त कल्पवासियों का हृदय से अभिनंदन किया है। सीएम योगी ने कहा कि मैं मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि कल्पवास में सभी की आध्यात्मिक साधना सुगमता से पूर्ण हो। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में खास अरुद्र दर्शन सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा त्योहार मनाया जा रहा है। अन्नदान का महापर्व है। पौष पूर्णिमा पर अनाज दान करने की परंपरा है। कहा जाता है कि अनाज दान से समृद्धि आती है। बिहार के नवादा में सड़क किनारे एक घर में ट्रक जा घुसा। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना वरिसलीगंज पकड़ी बरावा के खानापुर गांव की है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे भोला मिस्त्री के घर में बेकाबू ट्रक घुस गया, जिसमें घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन का दौरा किया। सेनाध्यक्ष ने सियाचिन वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेनाध्यक्ष बनने के बाद जनरल नरवणे का ये पहला सियाचिन दौरा है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक कार अचानक आग के शोले में बदल गई। हादसा राजीव चौक के पास हुआ और समय रहते कार में सवार लोग बाहर निकल आए। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तेलंगाना के हैदराबाद में एक मोबाइल टावर में अचानक आग लग गई। आग की वजह का पता नहीं चला है। कर्नाटक के देवनगरी में एक बंदर के लिए लोगों ने छोटा सा मंदिर बनाया। ये बंदर पालतू था और पूरे इलाके के लोग इसे प्यार करते थे। बंदर की मौत के बाद लोगों ने उसकी याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। आंध्रा के अमरावती में ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हो गई। दरअसल यहाँ ग्रामीण महिलाएं अपनी मांगों को लेकर मार्च निकालने वाली थी, लेकिन इसकी अनुमति पुलिस ने नहीं दी। अनुमति न होने के बावजूद मार्च निकालने की कोशिश की गई। आज भारतीय शेयर बाजार में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 50 शेयर वाले सूचकांक निफ्टी ने 12,311.20 का उच्चतम स्तर पर पहुंचा। ईरान के साथ संभावित युद्ध को लेकर अमेरिका की सियासत गर्मा गई है। अमेरिकी संसद के निचले सदन ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकार सीमित करने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया है। ईरान के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खुली चुनौती दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं तब तक अमेरिका के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। श्रीलंका के खिलाफ तीसरा और आखिरी टी20 मैच आज शाम 7 बजे पुणे में होगा। इस मैच में विराट सेना की नजर सीरीज जीतने पर रहेगी, जबकि श्रीलंका भी पलटवार के लिए तैयार है। असम में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज। रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ गेम्स में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6,800 खिलाड़ी 20 खेलों में हिस्सा लेंगे। आज दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक रिलीज हो गई है। फिल्म रिलीज से पहले दीपिका ने सिद्धिविनायक के दर पर मत्था टेका। छपाक के लिए लखनऊ में अखिलेश यादव ने सिनेमा हॉल बुक किया। महिला कार्यकर्ताओं के लिए वेब मॉल में 350 सीटें बुक। सभी पुरुष कार्यकर्ताओं से फिल्म देखने का आह्वान। मध्य प्रदेश में फिल्म छपाक को सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। बीजेपी ने सरकार दीपिका की विचारधारा को एक बताया। आज फिल्म रिलीज हो रही है। एमपी में फिल्म छपाक हुई टैक्स फ्री। सीएम कमलनाथ ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में भी फिल्म छपाक टैक्स फ्री। आज देश भर में होगी रिलीज। सीएम भूपेश बघेल ने की फिल्म की तारीफ। मध्य प्रदेश में फिल्म छपाक को सरकार ने किया टैक्स फ्री। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार और दीपिका की विचारधारा को बताया एक। नकुलनाथ ने कहा कि विरोध करने वाले महिला विरोधी।
एक्ट्रेस जूही चावला ने किया नागरिकता कानून का सपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ। मुंबई में आयोजित फ्री कश्मीर प्ले कार्ड प्रोटेस्ट में हुई शामिल। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म दरबार को लेकर फैंस में दिखा जबरदस्त क्रेज। फिल्म के पोस्टर पर फैंस ने चढ़ाई फूलमाला। नई फिल्म जवानी जाने मन में तब्बू के साथ नजर आएंगे सैफ अली खान। नई एक्ट्रेस आलिया फर्नीचरवाला इस फिल्म से करेंगी डेब्यू। उर्वशी रौतेला के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। ये उपलब्धियां हासिल करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस बनी उर्वशी। बिग बॉस 4 की विनर रही श्वेता तिवारी ने रियलिटी शो बिग बॉस का खोला राज। कहा बिग बॉस के घर में थी मेकअप करने की मनाही। रिसेप्शन पार्टी में नेहा पेंडसे का दिखा दिलकश अंदाज। ब्लू गाउन पहनी नजर आई नेहा। बिग बॉस की पूर्व प्रतिभागी ने शादी के बाद दी रिसेप्शन पार्टी। एक्ट्रेस नेहा पेंडसे के पति शार्दुल सिंह व्यास की 2 असफल शादियां चर्चा में। मीडिया के सवाल पर नेहा ने पति शार्दुल का किया बचाव।